नमस्कार साथियों, स्वागत है इस सामान्य हिंदी की क्लास में। यह यूपी पुलिस और यूपीएसआई परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हम इसमें कुल 40 प्रश्न करते हैं जो कि आगामी परीक्षा यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए, आपका पहला सवाल है, हिंदी का संबंध किस से है? तो आपका सही ऑप्शन ए, सौर से यानी अपभ्रंश से। दिग्भ्रम उदाहरण है, तो दिग और का प्लस भ्रम, यानी यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका? वृंज। जैसे दिग्गज शब्द होता है दिग्गज, तो वो दिग प्लस गज शब्द से बना होता है। तो इसी प्रकार यह अपने के तीसरे में बदल जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला सवाल, निम्नलिखित तत्सम यानी पहले तत्सम पे तद्भव में से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो लवंग तत्सम है, तद्भव लौंग शब्द है। हमारा ऑप्शन ए सही है। जैसे ग्रंथि, ग्रंथि यह एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव गांठ होता है। जैसे घड़ी एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम घटी का होता है। अगला सवाल नंबर 4, सार्वनामिक विशेषण हैं। सर्वनाम के बाद आते हैं? नहीं। क्रिया के बाद आते हैं? नहीं। संज्ञा से पहले आते हैं, यानी ऑप्शन सी सही है, संज्ञा के बाद आते हैं। सार्वनामिक क्या है? सार्वनामिक हमें लिखे पहले सर्वनाम। सर्वनाम आ रहा है, यानी सर्वनाम के बाद संज्ञा आती है। संज्ञा आती है तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह संज्ञा से पहले सर्वनाम आता है तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह किताब मेरी है, तो यह क्या है? सर्वनाम। किताब संज्ञा, तो यह सार्वनामिक विशेषण है, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 5, मिठाई शब्द, मिठाई शब्द है तो एक जातिवाचक संज्ञा है। यह भाववाचक नहीं, व्यक्तिवाचक और समूहवाचक नहीं। हमारा ऑप्शन बी सही है, जातिवाचक संज्ञा। सुकृत वर्ण से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? जहाँ पर तुलना की जाए किसी से या अलगाव का अर्थ हो, अलगाव का अर्थ हो तो वहाँ पर अपादान कारक होता है, यानी हमारा ऑप्शन बी सही, अपादान कारक। अगला प्रश्न नंबर 7, आग शब्द का पर्यायवाची है आय, तो हमारा वैश्वानर आग का पर्यायवाची शब्द है। और होता सन, वायु, सखा, दहन और ज्वल, यह अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। पुण्यक यह कमल का पर्यायवाची शब्द है। जैसे कमल का पंकज, पंकज, फिर एक कज, कज, सत दल, सत दल और सररिज, यह कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। सैदव यह घोड़ा का पर्यायवाची, घोड़ा का घोटक होता है, घोटक। पवन पुत्र भी बोलते हैं, तो यह किसका मतलब घोड़ा का पर्यायवाची। डी यह इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा नव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नव का आकाश भी है, अनंत भी है, व्योम भी है, यानी ऑप्शन डी नक्षत्र नहीं है। नक्षत्र नहीं तो ये बताइए नक्षत्र का
यह एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हुआ? तो नखत, इसका नखत होगा। जैसे खेत, खेत का तत्सम क्या होता है? क्षेत्र, क्षेत्र। तो इस प्रकार यहाँ में छा खा में और ता में बदल गया, इसी प्रकार इसमें खेत में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से विलोमार्थी सही युग्म नहीं है। ह्रस्व का दीर्घ, ये तो सही है। पक्ष का विपक्ष, गमन का आगमन, ये भी सही। तो हमारा ऑप्शन बी सही नहीं है, मानव अभिमान, यानी हमारा ऑप्शन बी गलत है। आलम, आबलम, आ विलम का सही विकल्प है, तो हमारा ऑप्शन डी सारा और शीघ्र, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 11, एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? तो ऑप्शन बी साप्ताहिक। जैसे हम विज्ञान में ई प्रत्यय लगाएं तो क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, यानी यह सब दीर्घ में बदल जाता है। जैसे हम समाज, समाज में एक प्रत्यय लगाएं तो क्या हो जाएगा? ये पहला अक्षर दीर्घ में बदल जाएगा, यानी सामाजिक। तो दीर्घ में बदल गया ना, सामाजिक। अगला प्रश्न, इनमें से कृदंत, यानी कृदंत, इससे मुझे कृदंत प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय कितने प्रकार बताए मैंने आपको? दो, एक कृदंत प्रत्यय और दूसरा ताद्धित प्रत्यय। ताद्धित प्रत्यय जो संज्ञा और सर्वनाम में लगते हैं, कृदंत प्रत्यय जो क्रिया में लगते हैं। तो लड़ना, लड़ना एक क्रिया है, लड़ाई, इसमें प्रत्यय लग गया, तो हमारा ऑप्शन बी सही है, कृदंत प्रत्यय, यह ताद्धित प्रत्यय है। अगला सवाल, सतसई शब्द, सतसई शब्द में कौन समास का भेद है? यानी इसमें 700 दोहों का समूह, यानी पहला संख्यावाचक, तो हमारा ऑप्शन बी द्विगु समास है। यह चिन्ह, यह चिन्ह कौन सा चिन्ह है? तो यह हमारा ऑप्शन ए विवरण चिन्ह है। लाघव चिन्ह इस प्रकार होता है, तुलनात्मक, यानी मालूम x बराबर 10, यानी बड़ा है, बराबर है, यानी यह तुलनात्मक चिन्ह होते हैं। लाघव चिन्ह किसी चीज को, जैसे हम लिखें इंजीनियर लिखे तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी जैसे MMBS लिखते हैं तो चिन्ह लगा तो वो लाघव चिन्ह होता है। प्रश्न नंबर ये 15, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखो फूल पर भौरे भिनभिना रहे नहीं। भिनभिनाते कौन है? मच्छर और मक्खी। भिनभिनाने वाला शब्द गलत हो जाएंगे, ये भी नहीं होगा। देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो भिनभिनान शब्द से आ गया मुझे कि इसमें क्रिया कौन सी होगी भिनभिना शब्द में? तो इसमें ए अनुकर्मण क्रिया होगी। शेर को देखकर होश उड़ गया का शुद्ध रूप क्या है? होश, होश यह बहुवचन है, जैसे हस्ताक्षर बहुवचन होते हैं। तो गया, ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया, यानी होश उड़ गए, यह बहुवचन है, तो हमारा ऑप्शन डी सही है, शेर को देखकर होश उड़ गए। बंदूक एक उपयोगी है, जैसे शस्त्र अस्त्र, ये होता है शस्त्र और यह है अस्त्र, ठीक। अन्य शस्त्र का मतलब साथ, यानी जिससे हम साथ लेके लड़ते हैं वो होता है शस्त्र, जिससे हम फेंक कर यूज करते हैं वो होता है अस्त्र। तो बंदूक हम हाथ में लेके लड़ते हैं, तो बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। 18, ज्यो ज्यो व्यक्ति के अनुभव में विस्तार होता है उसके समक्ष नए नए क्षैतिज खुलते हैं, इसमें ऑप्शन ए सही है। ये गद्यांश है, गद्यांश में आपको इसके आंसर बता दे रहा हूँ, सही है, एक बार PDF से रिवाइज कर लेना।
इसमें होगा जंगल, ऑप्शन सी जंगल। इसमें होगा राष्ट्र, इसमें होगा ऑप्शन ए मिलकर, और इसमें होगा संस्कृत, इसमें सुखदाई। प्रश्न नंबर 24, तुच्छ मनुष्य की मृत्यता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति क्या है? अध जल गगरी छलकत जाए, जिसमें कम ज्ञान होने पर ज्यादा बोलना। थोता चना बाजे चना, ये भी वही है हमारा। इसमें ऑप्शन डी सही है। ऊंचे की पृथ्वी बालू की बातें, हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल, आधुनिक आधुनिक युग की मीरा मानी जाती है, तो ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। इनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यमा के लिए, कब? 1942 में। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? ऑप्शन डी रस खान। अगला सवाल, खड़ी बोली की पहली रचना, ऑप्शन ए प्रेम सागर। हिंद किसने लिखी? लल्लू लाल की है। नासिक के तोपख्यान, यह सदल मिश्र, इनकी सदल मिश्र की है। 18 रीतिकाल की समय निर्धारित है, तो ऑप्शन डी 1943 से 1843 ईस्वी तक, हमारा ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं है। इसमें कृष्णदास भी, नंददास भी, परमानंद दास भी, हमारा ऑप्शन ए नावा दास नहीं है। प्रश्न नंबर 30, चारुचंद्र लेख के उपन्यास कौन है? ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला, आशयों की चेष्टा अथवा रस की उत्पत्ति की पुष्टि करने वाले वे भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं, वे कहे जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी अनुभाव। जहाँ तहाँ मंजा मास रुचिर लख परत बगारे, चित चित छीतक हाड़ सेत कहूँ कहूँ सतनारे। इसमें जुगसा यानी मांस फास देख के होता तो जुगस्ता होता, तुम्हारा ऑप्शन ए विभत्स रस। अगला, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरिन चलन रैन तन मंडिक सुख दत्त लेप किए, इन पंक्ति में कौन सा रस है? यानी घुटुरन यानी है बालक का वर्ण है, तो इसमें बातल से रस है, यानी ऑप्शन डी। साई इस संसार में मतलब का व्यवहार, यानी इसमें बूझ है छंद, तो साई दो मात्रा एक एक संसार दो दो एक में दो एक 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 दो एक एक दो एक, यानी 2 4 6 8 10 10 12 और एक 13 13, यानी 4 6 8 10 10 और 11 11 13 और 11 मतलब धोखा, यानी दोहा, हमारा ऑप्शन ए सही है। इसमें क्या है? दोहा। तापस बालासी गंगा कूल में, यानी सी जैसे योजक, तो इसमें उपमा अलंकार के शब्द होते हैं, जैसे वाचक शब्द साधारण धर्म, तो हमारा ऑप्शन डी सही है, उपमा अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? पिया के निकट जाके नहीं थाम चांदनी ताके, पिया के जाके नहीं थाम चांदनी ताही। यानी यहाँ पर यह शब्द रिपीट हो रहे हैं, यानी पूरी पंक्ति रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर हमारा लाटन उपस का अलंकार होगा, यानी ऑप्शन सी। वर्ण माला के अनुसार संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? संयुक्त मतलब संयुक्त अक्षर कितने बताए मैंने आपको? 8। 4 व्यंजन, 4 व्यंजन और 4 स्वर कितने बताए? 8। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, ए ओ, यानी ये हमारा संयुक्त स्वर
ये संयुक्त स्वर और ये भी और ये संयुक्त स्वर, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 37, इनमें से किस उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए भक्ति रस को। अगला सवाल, साधने की व्याख्या में मधुमती साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमती की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान ने की थी? तो ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास ने। अगला सवाल, इनमें से किस कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अमीर खुसरो। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो, चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।